वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम स्टेजिंग एरिया को स्किप कर सकते हैं। आपको पता है कि जब भी हम अपना कोड गिटहब पे पुश करते हैं या बेसिकली आप कह सकते हो कि जब भी हम कमिट कर रहे होते हैं तो उसके लिए बेसिकली हमें दो प्रोसेस करने पड़ते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपनी चेंजेस को बेसिकली स्टेजिंग एरिया में, टेम्परेरी एरिया में ऐड करवाते हैं। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको कमिट करते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा प्रोसेस है। ऑब्वियसली जब भी हम टीम वर्क में काम कर रहे होते हैं तो हम ज्यादा कोई रिस्क नहीं लेते और हमें पता होता है कि यार जो भी चेंजेस हम कमिट करवाना चाह रहे हैं पहले उसको एक बार स्टेजिंग एरिया में रख दें, टेम्परेरी एरिया में रख दें, चेक कर लें कि हमने चेंजेस क्या करें। देन उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसको कमिट कर सकते हैं। लेकिन लेट सपोज मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं और मुझे पता है कि यार मुझे स्टेजिंग एरिया में ऐड नहीं करवाना, मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूं, फौरन कमिट कर सकता हूं, मुझे स्टेजिंग एरिया की बिल्कुल भी नीड नहीं है। तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी बेसिकली हमारे पास कुछ कमांड्स होती हैं जिसके थ्रू हम स्टेजिंग एरिया को स्किप कर सकते हैं। अब ऐसे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, ये आपसे इंटरव्यू क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ये सिर्फ ये चेक करने के लिए कि आपको गिटहब कितना ज्यादा डेप्थ में आता है। तो इसीलिए इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हम स्किप कर सकते हैं अपने स्टेजिंग एरिया को। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक क्या बना ली है, रिमोट रिपोजिटरी बना ली है विच इज स्किप स्टेजिंग एरिया के नाम से। आप किसी भी नाम से बना सकते हो। एक वर्किंग डायरेक्टरी चाहिए थी, वो वर्किंग डायरेक्टरी बना ली और इस वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर मैंने अपने कोड एडिटर को ओपन कर लिया। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कोई मेरी लोकल रिपोजिटरी नहीं है, कोई डॉट गिट की रिपोजिटरी आपको यहां पर नहीं दिख रही है। बिल्कुल स्टार्ट से आपको काम करके दिखाऊंगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे आके गिट इनिट करेंगे, जिससे क्या होगा, गिट इनिशियलाइज हो जाएगा। अभी गिट के लिए ये एक अनट्रैक फाइल है, गिट इसको ट्रैक नहीं कर रहा है। मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर आकर बोलूंगा कि इन सारी चेंजेस को, यानी कि इन जो भी अनट्रैक फाइल्स थी, जितनी भी चेंजेस थी, इन सारी चीजों को क्या करो, स्टेजिंग एरिया में ऐड करवा दो। देन उसके बाद हम यहां पर आकर क्या करवा देंगे, इसको कमिट करवा देंगे। यहां पे आगे लेट सपोज मैंने लिख दिया है फर्स्ट कमिट। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रांच का नाम चेंज करेंगे। तो हमने यहां पर आकर इसको ब्रांच का नाम रीनेम कर दिया है। अब क्या कर दिया, मास्टर कर दिया है। देन उसके बाद हम रिमोट एक्सेस ले लेंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे गेट रिमोट ऐड ओरिजिन और मेरी रिमोट रिपोजिटरी का जो यूआरएल है उसको मैं यहां पे कॉपी करूंगा, यहां पर लाऊंगा, यहां पे लाके पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये बेसिकली लोकल रिपोजिटरी और रिमोट रिपोजिटरी भी कनेक्ट हो चुकी है। लास्ट स्टेप क्या है कि गिट पुश -u ओरिजिन मेन कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मेरी रिमोट रिपोजिटरी की जो मेन ब्रांच है उसमें क्या होगा, ये वाला कोड अपलोड कर दिया जाएगा, होस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहां पर आता हूं, यहां पे आके मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ऑब्वियसली वो जो index.html की फाइल थी फर्स्ट कमिट के मैसेज के साथ, वो आपको यहां पर मिल चुकी है। अब लेट सपोज मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर आकर कुछ चेंजेस करता हूं। जैसे कि मैंने यहां पर आकर एक h3 का टैग लिखा और इसके अंदर मैंने यहां पे लिख दिया HTML। अब ये जो चेंज करा है, मैं इस पे क्या हूं, 110% श्योर हूं कि यहां पर मुझे कोई स्टेज एरिया वगैरह की जरूरत नहीं है। मुझे जल्दी से क्या करना है, कमिट करना है। अब एक तरीका तो ये कि मैं यहां पर आकर गेट एट डॉट करूं, फिर उसके बाद गेट कमिट करूं। लेकिन एक और तरीका क्या है कि जब मैं 110% श्योर हूं कि भाई जो मैंने यहां पे चेंजेस करी हैं इसको मुझे स्टेज एरिया, टेम्परेरी एरिया की नीड नहीं है, मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूं, इसको कमिट कर सकता हूं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं स्टेजिंग एरिया को। वो कैसे करेंगे, हम यहां पे आके लिखेंगे गेट कमिट -a लिखेंगे, उसके बाद -m लिखेंगे कि जो भी चेंजेस करी हैं उनको क्या करवा दो, ऐड करवा दो, डायरेक्टली कमिट कर दो बेसिकली। और अपना कमिट मैसेज हम यहां पर बता देंगे, जैसे मैंने यहां पर आकर बता दिया स्किप स्टेजिंग एरिया। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है। जैसे ही यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा तो देखो यहाँ पे स्किप स्टेजिंग एरिया के नाम से एक कमिट हो चुका है और यहाँ पे हमारी जो फाइल थी उसको इंसर्ट भी कर दिया गया है। लास्ट स्टेप क्या है कि मैं यहाँ पे आके गेट पुश करूंगा तो अब आप यहाँ पे खुद देखोगे कि जो भी मैंने चेंजेस करी थी वो चेंजेस, अगर मैं यहाँ पे स्टेजिंग एरिया को स्किप नहीं करता, मुझे 3 बार कमांड्स लिखनी पड़ती, लेकिन अभी मैंने सिर्फ 2 बार कमांड्स लिखी और यहाँ पे मेरा काम हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हो स्किप स्टेजिंग एरिया का कमिट यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं स्टेजिंग एरिया को। अब लेट सपोज एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैं यहां पर आकर एक और क्या करूंगा, मॉडिफिकेशन करूंगा। वो मॉडिफिकेशन कुछ इस तरह से कर दूंगा कि इसको हम यहां पे आके H4 कर देंगे और यहां पे आके मैं इसको CSS कर दूंगा। अब ये जो मैंने मॉडिफिकेशन करी है ये मैंने एक स्पेसिफिक फाइल के अंदर करी है। अभी जब हम स्टेजिंग एरिया को स्किप करके डायरेक्ट जो कमिट करने के लिए हम जो कमांड लिख रहे थे वो कुछ ये कमांड थी कि गेट कमिट -a, उसके बाद हम -m और हम यहां पे आके अपना मैसेज लिख रहे थे। ठीक है, ये बेसिकली कमांड थी। -a से क्या हो रहा था कि जितनी भी ट्रैक फाइल्स थी उसके अंदर जो जो मॉडिफिकेशन की हुई होंगी सारी चीजें एक साथ क्या करवा दी जाएंगी, कमिट करवा दी जाएंगी।
अब ये कभी कभी प्रॉब्लम भी हो सकता है भाई, अगर मैं लेट सपोज किसी स्पेसिफिक फाइल को कमिट करवाना चाहता हूं विदाउट स्टेजिंग एरिया, मैं स्किप करना चाहता हूं स्टेजिंग एरिया को, तो फिर क्या होगा? तो उसके लिए सिंपल क्या है कि आप यहाँ पे -a की जगह क्या लिख दोगे, उस फाइल का नाम लिख दोगे। जैसे हमारी यहाँ पे फाइल का क्या नाम है, index.html, तो मैं बोलूंगा कि index.html की फाइल के अंदर जो भी मॉडिफिकेशन की है उसको डायरेक्टली क्या कर दो, कमिट कर दो। तो हम यहाँ पर आकर अपना कमिट मैसेज बता सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आकर बोल दिया सेकंड, ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको कमिट कर दिया। लास्ट स्टेप क्या है कि मैं इसको यहाँ पे आके क्या कर दूंगा, पुश कर दूंगा। तो इससे भी क्या कर सकते हैं हम, स्टेजिंग एरिया को स्किप कर सकते हैं और किसी भी स्पेसिफिक फाइल के अंदर की चेंजेस को कमिट कर सकते हैं। अब अगर हम यहां पर आते हैं, यहां पर आकर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप यहां पे देख सकते हो कि आपको यहां पे सेकंड का इसके कमिट मैसेज भी मिल चुका है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है स्किप करना स्टेजिंग एरिया को। ये आपसे इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि भाई क्या मैं इस तरीके से जो है वो कमिट कर सकता हूं कि मैं अपने स्टेजिंग एरिया को स्किप कर दूं, मैं डायरेक्टली कमिट कर दूं, क्या ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। उसके तरीके मैंने आपको यहां पर बता दिए हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है हाउ टू स्किप स्टेजिंग एरिया। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।